अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, नेतन्याहू के घर पे एक और हमला हुआ है और अब की बार हमला करने वाला कोई अपना ही है। यानी इस वक्त ये आदमी, ये शैतान सिफ्त आदमी अपने घर में भी महफूज नहीं है। ये एक बड़ी खबर है, जो कि न सिर्फ बड़ी खबर है बल्कि मैं कहूँगा खुशी की खबर है। इस कसाई को, इस बुचर को ऐसे ही मौत आएगी मुझे लगता है। नेतन्याहू के घर पे हमला हुआ है, ईरान के हाथ एक मोहलक हथियार लग गया। आप एटम बॉम्ब की बात कर रहे होंगे, एटम बॉम्ब के बारे में सोच रहे होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ईरान ने गलती भी कर दी है और बात यहां सिर्फ गलती पे ख़त्म नहीं होती है नाजरीन। एक बड़ी अजीबो गरीब खबर आई है आयतुल्लाह खामनाई के हवाले से। गो के सिर्फ एक छोटे से अखबार ने यह खबर रिपोर्ट की है, लेकिन मेरा काम है कि मैं आप तक हर खबर पहुंचाऊं, क्योंकि खबरें छोटी हों बड़ी हों, तस्दीक उनकी जो है वो तब हो जाती है जब वो बात फैलती है और उसकी नेगेशन या उसकी तरदीद आ जाती है। अभी तक इसकी तरदीद नहीं आई है, लेकिन फिर भी मैं आपको वो गैर मुसद्दका खबर आपके सामने रख दूंगा। इस पर भले अभी यकीन मत कीजिएगा, लेकिन खबर बहुत बड़ी है जो कि आयतुल्लाह खामनाई के हवाले से है। ठीक है जी, ये आज की हमारी बड़ी खबर होगी, लेकिन मेरे पास एक पूरा एक लिस्ट है खबरों की जो आज चंद मिनट में मैं आपको आप तक पहुंचा दूंगा। दोस्तों, अच्छा, ट्रंप ने ईरान को बैंकरप्ट करने का एक प्लान बना लिया। हम सबको लग रहा था कि ट्रंप आएगा तो मामला बहुत अच्छे हो जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है। याद रखिए, अमेरिकन पॉलिसीज तब्दील नहीं हुआ करती हैं। प्रेसिडेंट जो तब्दील होते हैं ना, तो वो पॉलिसीज जो उन्होंने मुल्क के अंदर इंप्लीमेंट करनी है उनमें रद्दोबदल होता है, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसीज होती हैं उनमें कोई बहुत मेजर शिफ्ट नहीं आया करता, और ख़ास तौर पे इसराइल को लेकर के। तो इसराइल जो अभी जंग की हालत में है ना फिलहाल, वो ऐसा नहीं है कि ट्रंप के आते ही जंग रुक जाएगी, ये मुश्किल काम है। लेकिन ईरान को लेकर के प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ऐसा प्लान बनाया है कि वो ईरान को मुकम्मल तौर पे बैंकरप्ट करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है, ईरान को भूख से मारना चाहता है ट्रंप। कैसे, और ईरान के पास इसका हल क्या है? क्या ये ट्रंप कर पाएगा? आप सोच रहे होंगे ट्रंप करना चाहता तो है, मगर क्या वो ऐसा कर पाएगा? ये डिटेल इंशाल्लाह आपको बताने जा रहा हूँ नाज़रीन। अच्छा, हिजबुल्लाह का एक बहुत अहम लीडर है जिसकी शहादत हुई है, उसकी डिटेल मैं आपको इंशाल्लाह देने जा रहा हूँ नाज़रीन। साथ साथ दोस्तों, पेंटागन के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग गया है, और पेंटागन खुद अमरीकी यानी पेंटागन का मतलब है अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, वो अमरीकी सदर के पंजे में आ गई है। 850 अरब डॉलर्स का ऑडिट करवाना है वहां के पेंटागन ने, और 850 अरब का ऑडिट जो है वो है ही नहीं, वो हिसाब किताब पेंटागन के पास है ही नहीं। यानी वहां की फौज, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिनको हुकूमत कह रही है कि तुम लोगों ने चंद सालों के अंदर 800-850 अरब डॉलर फूंक दिया है, उसका हिसाब दो। और अब खबर यह आई है कि वो हिसाब देने से कासिर है, क्योंकि उनके पास इसका हिसाब नाजरीन है ही नहीं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जो कि मैं आपको दूंगा। चीन अमेरिका के पिछवाड़े में पहुंच गया। पिछवाड़े से मुराद है कि बिल्कुल अमेरिका के बैकयार्ड में पहुंच गया है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके हवाले से आपने मेरे साथ रहना है, बड़ी खबर होगी दोस्तों नाजरीन। इसके साथ इटली और इसराइल भी आमने सामने हो चुके हुए हैं। तो ये है आज की बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें, आपने मेरे साथ जमे रहना है और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें ताकि कोई भी खबर आप मिस ना कर पाएं। अच्छा, आगाज़ करते हैं। नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ है। नेतन्याहू के घर पे आज दस्ती बमों से हमला हुआ। ये कोई ड्रोन अटैक नहीं था, ये कोई मिसाइल अटैक नहीं था, दस्ती बमों से हमला किया गया। अच्छा, दस्ती बम जो फेंके गए, किससे फेंके गए? कहा यह जा रहा था कि हिजबुल्लाह के कोई लोग हैं जो कि इसराइलियों का भेस बदल के आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इसराइली आर्मी का अपना बंदा था जो कि आर्मी छोड़ चुका था। उसने, 2 बंदे थे, उन्होंने मिलके नेतन्याहू की पॉलिसी से तंग आके, क्योंकि इसराइली देखें यहूदी हैं, सहूनी है, खुद भी जालिम है, लेकिन डर के साए में तो रह रहे। कभी हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट आ रहा है, कभी ईरान की तरफ से मिसाइल आ रहा है, कभी हमास की तरफ से फायरिंग हो रही है, तो हर वक्त डर के साए में। तो हालत जंग में रहने से वो खुद भी उकता चुके हुए हैं, लिहाजा वो नेतन्याहू को सबका जिम्मेदार समझते हैं। अब उन्होंने नेतन्याहू पर को जान से मारने की ठान ली है। यानी ये 2 इसराइली आर्मी के फॉर्मर सोल्जर्स थे जिन्होंने इसराइल पे वज़ीर आज़म के घर पे दस्ती बमों से हमला किया, पकड़े गए हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि वो लोग उसके घर तक पहुंच गए थे। इससे पहले भी आपको याद होगा हिजबुल्लाह ने हमला किया था, ड्रोन फेंका था। गो के इस शैतान सिफ्त इंसान का नुकसान इसमें नहीं हुआ था, जानी नुकसान इसमें कोई नहीं हुआ था। तो आज की थी नाज़रीन ये बड़ी खबर। अच्छा, अब हुआ ये, ईरान का एक जो है ना ऑफिशियल, फौजी ऑफिशियल, वो एक इंटरव्यू दे रहा था और ईरानी टीवी को ही इंटरव्यू दे रहा था वो।
बातों बातों में उसके मुंह से निकल गया कि ईरान के पास S-300 तो था ही सही, लेकिन अब ईरान के पास S-400 भी आ गया। और अचानक से मैं आपको सुनवा देता हूँ, ये देखिएगा। और फंस गया वहां पे, बोल के फंस गया खुद ही। मैं आपको सुनवाता हूँ। ये ईरानी जनरल है, खुद ही बता के खुद ही फंस गया। ये सुनिएगा। ये سامانه‌های S300 و S400 روسی رو خب ما داریم به کارگیری می‌کنیم. چرا رفتیم هم S400 و هم S300 بله نه ये यानी वो कह के फिर खुद कहता है ना, यानी उसको अंदाजा ही नहीं रहा कि S-400 का नाम नहीं लेना। S-400 दुनिया का बेहतरीन दिफाई निज़ाम है, दिफा भी करता है और हमला भी करता है। S-400 ये रशिया का बना हुआ है। रशिया ने S-400 बना के दुनिया को बता दिया कि एयर डिफेंस सिस्टम इसे कहते हैं। दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-300, उसके बाद आया था S-400। S-300 तो ईरान के पास था, लेकिन अब खुद गलती से ईरानी जनरल के मुंह से ये बात निकल गई कि ईरान के पास S-400 भी है। अब क्या है कि ये एक बहुत ही कमाल का, बहुत ही बेहतरीन दिफाई निज़ाम है। और यही वजह है कि इसराइल जो है वो बड़े पैमाने पे ईरान का नुकसान नहीं कर सका। इसराइल जैसी ताकत जिसके पीछे पूरा अमेरिका खड़ा हुआ है, वो ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सका। उसकी वजह रशिया के दिए गए ये हथियार हैं। तो S-400 ईरान के पास मौजूद है। एटम बॉम्ब भी कहा जाता है कि एटम बॉम्ब बनाने की सलाहियत ईरान के पास नाजरीन आ चुकी हुई है। अच्छा, ये खबर मुझे बड़ी डिस्टर्बिंग लगी थी। खामनाई के हवाले से जो खबर थी, एक चैनल है ट्विटर के ऊपर, एक चैनल है नाजरीन, उसने ये खबर दी है। द करंट रिपोर्ट के नाम से ये चैनल है। अच्छा, उसने ये कहा है कि इस्राएली सोर्सेज ये कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू जनरल मैकेस्टर, द फॉर्मर US आर्मी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं ना ये, तो ये आर्मी के, अमरीकी फौज के नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती के मुशीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ईरान बहुत जल्द आयतुल्लाह खामनाई की मौत का ऐलान कर देगा क्योंकि वो कोमा में। अच्छा, करंट रिपोर्ट अखबार जो है उसने कहा है, वी पर्सनली डोंट कंफर्म दिस क्लेम बिकॉज मैकेस्टर इज नॉट अ रिलायबल सोर्स। यानी मैकेस्टर जो है वो रिलायबल सोर्स नहीं है, हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हुआ क्या कि जनरल मैकेस्टर नाम तो बड़ा है, लेकिन चूंकि दुश्मन का है, अमरीकी है, इसराइल नवाज है, इसलिए इसको प्रोपेगेंडा भी कहा जाता है। लेकिन ये क्यों किया जाता है? ताकि आवाम के दिलों में खौफ बिठाया जाए, ताकि उनका लीडर मारा गया है, लिहाजा लोग जो है वो डिस्करेज हों, लोगों के हौसले पस्त हो जाएं। ऐसा होता नहीं है। अगर इस बात को मजीद फैलाया गया तो कोई बैद नहीं है कि आयतुल्लाह खामनाई अगले जुम्मे के खुतबे के लिए खुद तशरीफ़ ले आए, जैसे कि वो पहले तशरीफ़ ले आए थे। नाजरीन, ये सूरत हाल हुई है। अच्छा, इटली और इसराइल भी आमने सामने हो चुके हैं। चीन के साथ क्या हुआ है? जो बात हो रही थी ना कि चीन अमेरिका के पिछवाड़े घुस गया है, वो कैसे हुआ है, ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, इस चीज़ के हवाले से यूँ कह लें कि रिपोर्ट जो किया गया है वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ इस हवाले से सामने आई है कि चीन के मुशाहिद हुसैन सैयद, मैं उनको बड़े शौक से सुनता हूँ, कल भी उनका एक आर्टिकल था। मुशाहिद हुसैन सैयद वो साहब हैं कि जिन्होंने चीन पे बहुत ज़्यादा जो कह लें कि वर्क किया हुआ है, बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। कैसे, मैं बताता हूँ। वो कहते हैं, हिस्टोरिक डेवलपमेंट, चाइना एंटर्स अमेरिकन बैकयार्ड विद अ बैंग। President Xi Jinping on his 5th visit to Latin America inaugurated Chinese built $3.5 billion port at Shanxi। देखिए हो क्या रहा है, चाइना हमला नहीं करता होता किसी पे, चाइना इन्वेस्टमेंट करता है। चाइना ने लैटिन अमेरिका, जो कि अमेरिका के बिल्कुल करीब का हिस्सा है, वहां पे जाके उसने एक $3.5 अरब की एक पोर्ट बनाई है। पोर्ट जो होती है ना, याद रखिएगा, बंदरगाह, इसकी बड़ी स्ट्रेटेजिक अहमियत होती है। ये कल को जंगों में बहुत काम आती है। और ये पोर्ट चाइना की पोर्ट होगी, जो कि बिल्कुल अमेरिका के पिछवाड़े यानी उसके जो बैकयार्ड है वहां पर होगी। विच विल कनेक्ट एशिया इन 23 days इंस्टेड ऑफ 45। President Biden also attending APEC summit was on his first visit to Latin America in his 4 years tenure। Rise of Global South। हालांकि प्रेसिडेंट जो बाइडन है, अमेरिका का जो सदर है, वो लैटिन अमेरिका नहीं गया, जबकि ये शी जिनपिंग चाइना के सदर का 5वां विजिट था। ये सूरत हाल नाजरीन इस वक्त। खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।